देवास की ऐसी जगह है जहां पर कई असाध्य रोग के रोगी मात्र योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कुछ समय में ही ठीक हो रहे हैं। तो चलते हैं हम आज देखते हैं कि ये कौन सी जगह है देवास की। देवास में योग गुरु श्री राजेश बैरागी, जिनके संकल्प देश में संस्कार राष्ट्रभक्ति के साथ हर भारतवासी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए और बहुत कुछ समझ में बदलाव लाने के लिए श्री राजेश बैरागी योग शिविर के साथ आमजन की स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखते हैं। हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ योगाचार्य कई रोगियों का निःशुल्क उपचार कर कई असाध्य बीमारियों का भी उपचार बहुत ही कम समय में कर चुके हैं। अच्छा रणजीत जी, आप कब से आ रहे हो और आपको क्या लाभ मिला यहाँ पे? अब सबसे पहले हमको विशाल सिंह जी चौहान ने 3-4 महीने पहले स्पोर्ट्स का स्टेडियम पे भेजा था कि योग करो। 4-5 नगर निगम के अधिकारियों को बोला था कि काम करने के लिए योग बहुत जरूरी है, खुद स्वयं भी कर रहे थे। सबसे पहले हम तुकोजी राव स्टेडियम पे 4-5 दिन करा, फिर उसके बाद 1-2 दिन हम यहाँ पे तुकोजी राव स्टेडियम पे भी गए। फिर गुरुजी से हमने आग्रह करा कि कुछ 7 दिन के लिए हमारे समाज के लिए यहाँ पे कैंप चालू करो। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके 7 दिन के लिए कैंप चालू किया था, लेकिन यहाँ उनकी सबकी मन शक्ति और इसको देख के ऐसा लगा कि इसको निरंतर जारी करना है, तो धीरे धीरे से चालू है। 4 महीने से निरंतर चालू है, सब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मेरे साथ में वर्मा जी शुगर से बहुत पीड़ित थे, इनको बिल्कुल इनकी शुगर बड़ी नॉर्मल हो चुकी है। मुझे खुद साइनस की बीमारी थी जिसमें ऑपरेशन बोला था, वो ऑपरेशन मेरा कैंसिल हो के अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे किसी प्रकार की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग प्रतिदिन से दिन प्रतिक्रिया मेरी बहुत अच्छी रह रही है, स्वस्थ महसूस करता हूँ और ऊर्जा से दिन भर काम करता हूँ। जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप कितने वेट में ठीक हुए? मुझे शुगर बहुत हो गई थी, जिसके कारण मैं बहुत लेज़ी महसूस हो रहा था। तो हमारे कमिश्नर से विशाल सिंह जी, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुजी का एक कार्यक्रम था, तो उस दिन योगा दिवस था, तो हमने वहाँ पूरा योगा किया और फिर गुरुजी ने हम 4-5 लोग बोला कि आप लोग अटेंड करो। तब से हम गुरुद्वारा यहाँ गुरुजी के उसमें आ रहे हैं। मेरी शुगर अब लगभग नॉर्मल है। मेरा 10 किलो वेट लॉस हो गया था, अब मैं 2 किलो और प्लस हो गया हूँ, मतलब 10 और 2 12 किलो। तो अब मैं अपने बहुत स्फूर्ति और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और लगभग कोशिश करता हूँ प्रतिदिन यहाँ आने की आता हूँ और बड़ा लाभ ले रहा हूँ। वो मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि गुरुजी का जब इतना बड़ा वो देवास के लिए इतना कर रहे हैं और इतना उनका प्रयास है, तो सबको जागृत होकर और इसका लाभ लेना चाहिए, जिसमें शुगर, मोटापा, बीपी से लेकर कई असाध्य बीमारियां हैं। गुरुजी द्वारा देवास शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कई योग शिविर लगाकर स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने की कला सिखाने के साथ रोगियों का उपचार भी योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा से भी किया जाता है। अभी गुरुजी द्वारा देवास के गुरुद्वारे में सुबह 7 से 8 बजे तक ये शिविर लगाया जा रहा है। आपको क्या लाभ मिला यहाँ पे? मैं 2 महीने से आ रही हूँ। मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैं गुरुजी के संपर्क में आई। पहले मैंने 5 दिन का योगा किया और फिर पंचकर्म करवाया था गुरुजी के संस्थान पे, जिससे अंदर से पूरी बॉडी आपकी क्लीन हो जाती है। और फिर अभी 2 महीने से मैं रोज़ पहले पेंटॉप DSR वगैरह एसिडिटी की गोली लेती थी, पूरी बंद हो गई है मेरी। अब गोली नहीं लेना पड़ती आपको? कोई भी गोली नहीं लेनी पड़ती और 2 महीने से एक भी दिन एसिडिटी नहीं हुई मुझे। इसके साथ ही मेरा 5 किलो वजन भी कम हो गया? हाँ जी। आप कब से आ रहे हो और आपको कितना लाभ हुआ? 2 महीने से आ रही, 2 महीने हो गए मुझे। बहुत आराम है मुझे। पहले बॉडी में बहुत पेन होता रहता था, अब मैं एक भी पेन किलर नहीं खा रही हूँ और वेट में भी मेरे बहुत फर्क। कितना वेट कितना कम हुआ अभी? मेरा थोड़ा हो गया कम जी। और गोली दवाई बंद हो गई सर? बहुत पेन किलर खाती थी, बहुत आए दिन कुछ ना कुछ दुखता रहता था बॉडी पेन बिल्कुल ठीक हो गया। रमेश जी, आपको कब से शुगर थी और कितना लाभ मिला था? कितनी थी, कितना लेवल था शुगर लेवल का? मैं डॉक्टर के पास गया था, तो मैंने सोचा जांच कराऊं, तो 595 शुगर निकली थी जी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तत्काल आप दवाई दी उन्होंने, और एक दिन दवाई ली मैंने, दूसरे दिन गुरुजी के यहाँ आ गया, तो उसके बाद गोली दवाई बंद कर दी। शुगर भी लेवल है, बीपी भी लेवल है, अब न तो शुगर है और न बीपी है, ये फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद वजन कम हुआ मेरा, 108 किलो था तो अब 96 करीब है वेट। कितना समय लगा इसमें आपको? मेरे को 1 महीना करीब लगा और शुगर तो 10 दिन में कंट्रोल कर ली मैंने जी, और वजन करने में 1-2 महीने लगे मेरे को। और बहुत फ़ायदे, एनर्जी मिलती है, मतलब सुबह से निकलते हैं तो रात तक थकान नहीं लगती है बिल्कुल यहाँ आने से।
और योगा करने में बहुत फायदा है। धीरम सिंह मुछाल। मुझे दोनों कुल्लों में एवियन की बीमारी थी, जिससे मैं चल नहीं पाता था ठीक से बिल्कुल भी। तो मैंने परेशान होकर एक कुल्ले का ऑपरेशन करा लिया था इंदौर में। उसके बाद मुझे चलने में फिर भी प्रॉब्लम रहती थी, और 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा था कि दूसरे कुल्ले का भी कर देंगे ऑपरेशन। इस बीच में मेरी मुलाकात गुरुजी से हो गई। गुरुजी ने बोला कि इसका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप रोज़ाना योग में आइए। बस तब से मैं लगभग मुझे 2 वर्ष होने आ रहे हैं मैं योग में आता हूँ। अब मैं साइकिल चलाता हूँ, दौड़ता हूँ, बाइक चलाता हूँ, सब काम करता हूँ। पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छे से चलता फिरता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं पूरी तरह से। और मुझे हर्निया भी था, हर्निया भी ठीक हो चुका है। कितना समय लगा आपको? मुझे 2 साल लगभग लगे हैं, लेकिन पूरी तरह मैं स्वस्थ हूँ और मैं दौड़ सकता हूँ बिल्कुल। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दौड़ लगा सकता हूँ। 3 किलोमीटर अयोध्या यात्रा मैंने दौड़ भी लगाई थी। तो आज बजे से तुकोजीराव पवार इंदौर स्टेडियम में ये शिविर निःशुल्क लगाया जा रहा है, जहां योग के साथ शुगर, बीपी और कई असाध्य बीमारी के उपचार सरलता के साथ किए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही रोगी से जो बहुत कम समय में बिना कोई दवा और बिना जांच के योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो गए हैं और बहुत लाभ मिला है। गुरुजी, कब से लगाया जा रहा है योग शिविर और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है लोगों को? गुरुद्वारे में पिछले 2.5-3 महीने से लगातार योग शिविर हो रहे हैं, जिसमें समय 7 बजे से 8 बजे तक का है। और देवास के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो रात्रि को लेट सोते हैं, जिनके व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, उन लोगों के लिए एक व्यवस्था यहाँ बनाई है, जिसमें वो लोग जो रात्रि को 12-1 बजे सोते हैं, अपनी नींद पूरी करके यहाँ आ सकते हैं और योग धर्म को निभा सकते हैं। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनमें शुगर के रोग थे, या कमर का दर्द था, या माइग्रेन था, कई लोगों को कफ जमता था, किसी को फेफड़ों का रोग था, किसी को मस्तिष्क का रोग था। उनके रोगों का समाधान भी हुआ। यदि आप 1-2 का पूछ भी सकते तो उनसे पूछ सकते हैं। हमारे लोग किसी को भी आप उठाकर पूछेंगे तो वो बता देंगे कि मुझे ये रोग था और उस रोग से मुझे समाधान। जैसे मोटापा का रोग, तो हमारी वो माता एक एनी टाइम वाली बैठी है, उनका बहुत भारी भरकम वजन था, शरीर उनका झुक नहीं पाता था। अभी शरीर में स्फूर्ति आई है, शरीर रोग मुक्त भी हो रहा, वजन भी कम हो रहा है। और हमारे जैसे रंजीत जी है, हमारे छाबड़ा जी है, जैसे हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको रोग से पीड़ित थे, वो अभी बहुत आनंद में हैं। इनको रंजीत जी को तो ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ कहीं फंस गया है, तो वो केवल 5-6 दिन में ही उसका समाधान हो गया। तो कुछ औषधि लिखी और कुछ प्राणायाम की स्थिति बताई, उससे सुधर गया। गुरुजी, आप निःशुल्क कराते हैं सब? ये साधना पिछले 4 वर्षों से मैं तुकोजीराव पवार स्टेडियम और आपके पुलिस परेड ग्राउंड इत्यादि स्थानों पर, टाटा चौराहे इत्यादि स्थानों पर, और तुकोजीराव पवार स्टेडियम में तो रोज़ नित्य प्रतिदिन 5-10 से आरंभ होता है, 6:45 तक। तो ये पिछले 4 सालों से बिल्कुल निःशुल्क, कोई 1 रुपया नहीं किसी से, और ना कभी लूँगा। इसका मैंने संकल्प अपने आप से ले रखा हूँ। जिस दिन प्रथम में मैंने योग आरंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया था कि कभी किसी से योग के नाम का कोई धन नहीं लूँगा, मेरे जीवन के लिए भी नहीं, मेरे परिवार के लिए। गुरुजी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, शीतल मौसम चल रहा है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या क्या ध्यान रखें, और योग के साथ मतलब अभी जो घर जो यहाँ नहीं आ सकते, वो अपना क्या ध्यान रखें और कैसे? देखो, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं या रात्रि को लेट सोते हैं, ठंड में उनको क्या करना चाहिए जिससे शरीर मजबूत रहे? तो ठंड में सबसे पहला तो गर्म भोजन लेना चाहिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, ठंडा भोजन नहीं लेना चाहिए। फलों का, इस समय जो फल आते हैं उन फलों का ही सेवन करना चाहिए। सुबह जब वो उठता है तो रात्रि को उसको खारक पानी में अंजीर और द्राक्ष इसको गलाकर सुबह उसको लेना चाहिए। शहद का सेवन करना चाहिए। इस समय यदि वो लड्डू बना सकता है तो लड्डू बनाकर खाए, जिसमें ड्राई फ्रूट, गोंद और उड़द के आटे का घी के साथ, देसी घी के साथ लड्डू बनाकर खा सकता है, जिससे शरीर में सामर्थ्य आता। और अगर ये भी नहीं बना सकते तो सबसे अति उत्तम साधन है कि 60 ग्राम चने लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, 2 खजूर लीजिए, 50 ग्राम गुड़ लीजिए, उसको मिक्सर में घोलकर उसको मिक्स करके और उसको रात को सोते समय पीजिए, तो शरीर में सामर्थ्य भी आएगा, शरीर में ऊर्जा भी रहेगी और शीत का कोई भय नहीं रहेगा।